अब देखिए यहाँ पे, अब हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में हम देख रहे थे एशियन खत्म, मिडियल खत्म, मॉडर्न चल रहा था। मॉडर्न में 10 चैप्टर देखने, 7 चैप्टर हो गए थे कल के लेक्चर तक। अभी 8वां चैप्टर है जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। समझ गए, 3 चैप्टर बाकी है, उसके बाद मॉडर्न इंडिया में खत्म हो जाएगा हमारा। अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसका देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 3 नंबर का चैप्टर है दूसरे पार्ट का मॉडर्न इंडिया का, और टेक्निकली 7 नंबर का चैप्टर है। ओके, अब इसके अंदर हमें 3 चीज़ देखनी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, इसके अंदर हमें एक स्वदेशी मूवमेंट क्या थी वो देखना है, उसके बाद रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म जो होता है वो देखना है, और उसके बाद अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ये क्या होता है वो देखना है। ऐसे 3 चीज़ें हमें यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल चैप्टर में देखनी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, पार्टीशन ऑफ बंगाल देखेंगे। ये वाला टॉपिक जो है वो आज के लेक्चर में देखते हैं। अब देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। अब क्या था, वाइसरॉय था, एक लॉर्ड कर्जन नाम का बंदा था जो वाइसरॉय आया था 1800 के लास्ट में, और जो 1905-6 तक वो यहाँ पे वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। अब ये कर्जन भाई साहब जो थे ना, इनका जो कार्यकाल था ना वो बहुत बेकार था, मतलब लोग इनको बहुत हिट करते थे। यहाँ पे देखो, कर्जन वॉज वेरी अनपॉपुलर डिस्पाइट ऑफ सम हिज पॉपुलरिटी वर्क। इसने काफ़ी बड़े बड़े काम भी किए थे, बट ये बहुत अनपॉपुलर था। और इसको कंपेयर किया जा सकता था नदीर शाही जो थी, जैसे कर्जन शाही, जे कर्जन शाही के, उसको कर्जन शाही बोलते थे। मतलब क्या कि ये डिटरेंस करता है हमारे, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, हुकूमत करता है, ये डिक्टेटर टाइप काम करता है, इसलिए इसके कार्यकाल को, इसके टेनर को लोगों ने बोला था ये कर्जन शाही के जैसे समझ का। तो ये बहुत अनपॉपुलर था। और जो मासेस थी ना, मासेस मतलब बहुत जो पॉपुलेशन थी बंगाल की, बंगाल जो था उस टाइम पे, जो अभी का जो वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है वो मिलके उस टाइम का क्या था, पूरा पूरा बंगाल था। अब ये बंगाल जो था वहाँ पे ये करजम भाई साहब को, मतलब हेडक्वार्टर था बंगाल, वहाँ से पूरा देश चलता था। वहाँ पे वाइसरॉय मतलब वहाँ से बैठ के पूरे देश को चलाते थे, पर वो खुद बंगाल में पॉपुलर नहीं थी। इनका बहुत समर का थुतू हो रही थी, इसकी वजह से ये झंड हो गए और इनको लगा कि अभी क्या किया जाए। और मासेस बहुत मैच्योर हो रही थी वहाँ पे, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि राष्ट्रवाद की जो भावनाएं, नेशनलिज्म जो होते हैं वो लोगों के खून में बैठ चुका था। लोगों को चाहिए था, लोग बोलते थे के लेंगे आज़ादी, समझ रहे, लोगों को चाहिए थी आज़ादी। तो इनको लगा कि भाई साहब जो बंगाल है, बंगाल में क्या हो रहा है कि हमारा हेडक्वार्टर बंगाल में सारी सुख सुविधा बंगाल में, एजुकेशन बंगाल में, इसकी वजह से बंगाल के लोग काफ़ी मैच्योर हो गए, बंगाल के लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, इनको चाहिए आज़ादी। अगर हमने अभी जल्दी इनके ऊपर कुछ किया नहीं, इनको कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं, इनको कुछ डिमोरलाइज किया नहीं, तो आगे चल के हमारे खिलाफ बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं। इसलिए ये जो लॉर्ड कर्जन था, इसको खुद का भी बदला लेना था, पॉपुलर नहीं था, और इसको आगे का भी सोचना था। तो इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 1947 में क्या होता है, बंगाल हैज बिकम द लार्ज यूनिट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज ए सिंगल यूनिट। तो बंगाल को एक तो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी दिक्कत आ रही थी इनको, क्योंकि इतना बड़ा अभी का पूरा बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल इतना मिलकर वो इतना बड़ा बंगाल था, एक स्टेट था, एक प्रोविंस था बंगाल का, इनका ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश को क्या लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दिक्कत आ रही है, लॉर्ड कर्जन को लगा ऊपर से मुझे भी इतना इधर कुछ रह के फायदा नहीं, ना मेरा कुछ नाम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए इनके पास सामने एक क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन इन बंगाल वाज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सही से इनके हिसाब से होने रहा था, इनको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए था। फिर इनके पास क्या ऑप्शन, क्या इनके पास ये ऑप्शन आया, क्या हम क्या करेंगे, कर्जन क्या बोला, हम बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम बंगाल के 2 टुकड़े कर देंगे, 2 पार्ट में बंगाल को डिवाइड करेंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो पार्टीशन कैसे करेंगे, बट देखो एक तो क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे और एक रिलीजन के बेसिस पे करेंगे। हम क्या करेंगे, बंगाली स्पीकर, देखो रिड्यूसिंग द बंगाली स्पीकर टू माइनॉरिटी इन बंगाल। बंगाल में क्या करेंगे, जो लोग बंगाली ज़्यादा बोलते हैं ना, इनको एक हिस्से में डाल देंगे, मतलब इनके जो इनका मेजोरिटी होगी दब बढ़ गया है, तो बंगाली स्पीकर लोग हैं वो उनको 2 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे। उनको हिंदी जो स्पीकिंग लोग हैं उनको ज्वाइन कर देंगे बंगाल में, समझ गए। बंगाल का जो पॉपुलेशन था वो 17 मिलियन था, और हिंदी प्लस उड़िया जो था वो 37 मिलियन था। अब ये जो इनका रीजन था वो क्या था, नाउ द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बंगाल जो था ना वो इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर हो गया था, उसको टुकड़े करने थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लैंग्वेज क्या कर दिया, लोग ऐसे कर दिया कि बंगाली जो मेजोरिटी थी उसको 17 मिलियन में कर दिया, और हिंदी उड़िया मिलकर 37 मिलियन कर दिया। पहले क्या था, बंगाली मेजोरिटी ज़्यादा थी तो इनको माइनॉरिटी में डाल दिया। इसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना है उसको दबाना था इनको, अंग्रेजों को। और ये तो लैंग्वेज के हिसाब से हो गया, और रिलीजन के हिसाब से कैसे कराया इन्होंने जो वेस्टर्न हाफ एरिया है, हिंदू मेजोरिटी एरिया, इसको क्या कर दिया, वेस्टर्न हाफ में डाल दिया, और ईस्टर्न हाफ में जो था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को डाल दिया। तो जो एक जगह थे उनको आधे आधे इसमें डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने पार्टीशन का प्लान प्रपोज किया। करना क्यों था, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन रीजन था, दूसरा क्या था, नेशनलिज्म की भावना को दबाना था। अब देखो जो पार्टीशन इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पार्टीशन करने वाले हैं। अब जब पार्टीशन करेंगे तो इंडिया के लोग चुप बैठेंगे क्या, नहीं, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चालू कर दिया, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी इन्होंने चालू कर दिया। अब इन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिया एंटी पार्टीशन के खिलाफ का कैंपेन, एंटी पार्टीशन कैंपेन बाय। अब इसमें मैंने बोला था आपको कांग्रेस थी, कांग्रेस में 2 ग्रुप थे, एक था एक्सट्रीमिस्ट था, एक था मॉडरेट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था ना वो एक्टिव हो गया, और इन्होंने बोला हम अंग्रेज के खिलाफ कैंपेन करेंगे। तो उसमें कौन थे, लाल पाल घोष, ये जो मैंने बोला, और एक वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, एक थे। ऐसे 5 जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे, इट्स चीफ आर्किटेक्ट्स वेयर, कौन कौन थे,
एक्सट्रीमिस्ट के ये लोग थे, समझ रहे क्या। इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द प्री गांधी मूवमेंट। गांधी आने से पहले सबसे सक्सेसफुल अगर कोई मूवमेंट होगी तो कौन सी थी, वो स्वदेशी मूवमेंट थी। तो स्वदेशी मूवमेंट मतलब क्या, अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश लोगों ने बंगाल का जो पार्टीशन का प्लान किया था, प्रपोज किया था कि हम बंगाल को पार्टीशन कर देंगे दो टुकड़े में, उस पार्टीशन को रोकने के लिए जो मूवमेंट यहाँ पे इंडिया के लोगों ने की थी, उसी मूवमेंट को बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब इंडिया की आज़ादी के लिए नहीं की गई थी, बस बंगाल का पार्टीशन रोका जाए इसलिए की गई थी, समझ गए। तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो था, जो कांग्रेस के अंदर जो दो ग्रुप थे, उसमें से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था इन लोगों में जो लालपाल बाल घोष और वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई, ये लोग जो थे, इन्होंने उसमें ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप इनका था, इंटरफेरेंस था, इन्होंने इस कैंपेन को ज़्यादा हिट किया था, एंटी पिटिशन कैंपेन, समझ गए। लालपाल बाल घोष ये लोग थे यहाँ पे, समझ गए। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे, इन्होंने एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट कर दिया। जो मॉडरेट्स थे वो भी कूद के पड़े, वो भी बोले हम भी विरोध करेंगे। बट एक्सट्रीमिस्ट का विरोध कैसे था आपको पता है, डांडा बिंडा एकदम ढिंगाना टाइप। और मॉडरेट्स का जो था वो पेन पेपर पिटिशन, तो इन्होंने भी सही अच्छे से काम किया था, इन्होंने भी एंटी पार्टीशन कैंपेन किया था। मॉडरेट्स उन्होंने पिटिशन लिखी थी, समझ गए। मेथड अडोप्टेड, उन्होंने कैसे मेथड अडोप्ट की थी, पिटिशन, मीटिंग्स रखते थे, पब्लिक मेमोरेंडम रखते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, पॉम्पलेट छापते थे, न्यूज़पेपर में लिखते थे अलग अलग चीज़ें, समझ गए। जैसे कि देखो यहाँ पे हिताबाई, ये क्या है, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, इनका एक पेपर था हिताबाई, इन्होंने उसमें काफ़ी लिखा था। संजीवनी पेपर था के मित्रा का। और द बंगाली एक पेपर था एस एन बैनर्जी का, इन्होंने उसमें लिखा था, लोगों को अवेयर कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि ये पार्टीशन गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, गवर्नमेंट ने क्या बोला था, जुलाई 1905 को हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे। तो जुलाई 1905 से पहले इन्होंने इतना धिंगाना करना स्टार्ट कर दिया था, पूरा माहौल इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारे यहाँ के जो नेशनल मूवमेंट के जो हमारे यहाँ के इंडिया के जो लीडर्स थे, जो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे थे और मॉडरेट्स अपने लेवल पे कर रहे थे। मॉडरेट्स का जो मेथड था वो पिटिशन, मेमोरेंडम, पब्लिक मीटिंग, पॉम्पलेट छापना, न्यूज़पेपर करना, समझ गए। और मॉडरेट्स में कौन कौन थे, एस एन बैनर्जी थे, के मित्रा थे और पृथ्वीश चंद्रा राय ये भी थे। और एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे, लालपाल पास घोष ये लोग थे। और इनका मेथड क्या था, ये बोल रहे थे हम प्रोटेस्ट करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। और ये बोल रहे थे पेपर, हम न्यूज़पेपर करेंगे, समझ गए। पेपर मतलब पिटिशन लिखेंगे हम, और वो बोल रहे थे रास्ते पे उतरेंगे। इन्होंने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, कब करेंगे, 1905 में, जुलाई 1905 में हम अलग कर देंगे बंगाल को, पार्टीशन कर देंगे। एस एन बैनर्जी, पृथ्वी चंद्र रे और द्विजेंद्रनाथ टैगोर ये लोग भी इसमें थे। आगे उसके बाद का मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका ओरिजिनल नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था, उसका ओरिजिनल नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये पॉलिटिकल ग्रुप था लीड बाय द मूवमेंट कॉलिंग द सेपरेट मुस्लिम नेशन। इनका मतलब बोलना था कि हमें अलग से सेपरेट मुस्लिम नेशन था। मुस्लिम लीग जो है उसका फाउंडेशन हुआ था 1906 में। 1906 में फाउंड हुआ था कि इसलिए कि इंडिया के जो मुस्लिम्स है इनके सेफ गार्ड के लिए, इनके राइट्स के लिए, समझ गए। अब फर्स्ट टाइम जो था, जो मुस्लिम लीग था, वो उनका जो क्या बोलते हैं झुकाव था, वो अंग्रेजों की तरफ था। इनको लगता था अंग्रेज सही है, अंग्रेज हमें अलग देश बना के देंगे पाकिस्तान नाम का, समझ गए। उसके बाद क्या देखो यहाँ पे, बट ऑर्गेनाइजेशन बाद में क्या हुआ, इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस का, इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट का जो नजरिया है, मतलब जो ऑप्शन है उसको अपनाया। इन्होंने बोला अंग्रेज नहीं चाहिए हमें, हम खुद का रूल खुद करेंगे 1913 के बाद। उसके बाद क्या, फॉर सेवरल डिकेट्स लीग एंड इट्स लीडर नोमेडल मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बाद में काफ़ी डिकेट तक, काफ़ी सालों तक, काफ़ी दशकों तक जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो थे, उन्होंने इंडिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया, इन्होंने ये मांग की थी कि यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया रहेगा, हिंदू मुस्लिम एक यहाँ पे काम करेंगे, समझ गए। तो जिन्ना जो था, जिन्ना एंड मुस्लिम लेड द स्ट्रगल फॉर पार्टीशन, जिन्ना ने क्या कर दिया बाद में, फिर अलग फाउंडेशन ऑफ उन्होंने बाद में बोला कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए बाद में, पर शुरू में ऐसा था, समझ गए क्या। तो मुस्लिम लीग भी ये जो था, कौन सा वाला, 1906 में मुस्लिम लीग बना था, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, जब इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जुलाई में हम इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जो पार्टीशन है वो करके रहेंगे, ब्रिटिश ने बोला। तो 7 अगस्त 1905 को हमारे जो यहाँ पे बाइकआउट रेजोल्यूशन पास किया गया। कलकत्ता टाउन हॉल था, वहाँ पे क्या हुआ, पैसिव ऑफ बाइकआउट रेजोल्यूशन, मासिव मीटिंग हुई। वहाँ पे सारे पार्टी के लोग आए, सारे यहाँ पे इंडिया के जो हमारे लीडर वो वहाँ पे इकट्ठा हुए कलकत्ता टाउन हॉल में, और उन्होंने यहाँ पे बाइकआउट रेजोल्यूशन पास कराया। बोला हमारे सारे पार्टी के लोग, सारे के सारे हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, हम आज से शपथ लेते कि हम ब्रिटिश की सारी चीज़ों का बाइकआउट करेंगे। हम ना ब्रिटिश के स्कूल में जाएंगे, ना ब्रिटिश का कपड़ा खरीदेंगे, ब्रिटिश के जो सारी चीज़ें उसको हम बाइकआउट कर देंगे। हम उसको बिल्कुल भी मतलब घंटा उनको वैल्यू नहीं देंगे, समझ गए क्या। तो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन हो गया था। नोट, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वो अलग अलग लड़े थे क्या बंगाल पार्टीशन में, या बंगाल पार्टी में सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लड़े थे, या बंगाल पार्टीशन में सिर्फ मॉडरेट्स लड़े थे। तो वो सारी चीज़ें गलत है। बंगाल पार्टीशन में जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों साथ में मिलकर लड़े थे, समझ गए। ये देखो यहाँ पे पार्टीशन डे
16 अक्टूबर जुलाई में उन्होंने 1905 में जो जुलाई था, जुलाई 1905 में उन्होंने अनाउंस कर दिया। अगस्त में हमारे यहाँ के लोगों ने उसका प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और पार्टीशन जो डे था वो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े हो गए थे। बंगाल को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उस दिन से चालू हुई एक्चुअली स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगी। उस दिन को समझ रहे क्या, मॉर्निंग थ्रू आउट, मतलब सारा जो ये था बंगाल था, उस दिन रो रहा था। पीपल, लोगों ने फास्ट रखा, लोगों ने गंगा में, कुछ लोगों ने डुबकी नहीं नहाए, कुछ लोगों ने वहाँ पे फास्ट वास्ट रखा। वॉक बिफोर क्या है, बारफुट इन द प्रोसेशन ऑफ सिंगल बैंड बाय। कुछ लोग चलने लगे रास्ते पे वंदे मातरम का गीत गाते हुए। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक दूसरे के गले मिले, सेकेंड किया, समझ रहे, सिंबल दिखा यूनिटी का। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने एकदम ह्यूज गैदरिंग, बड़ी बड़ी लोगों को संबोधित किया, लोगों को बुलाया, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का दिया, बोले हमारे साथ गलत करे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, समझ रहे क्या। तो एकदम राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रभक्ति वाला एकदम माहौल क्रिएट हो गया। क्योंकि बंगाल था, लोग साथ में रहते थे। अब पड़ोसी हिंदू है, एक पड़ोसी मुस्लिम है, दोनों साथ में रहते थे, 30 साल साथ में रहे। अचानक से ये जो अंग्रेज थे हरामी, इन्होंने डिवाइड कर दिया, बोला आपको इधर नहीं रहना, आपको उधर रहना, इसको इधर रहना है। तो ये जो प्यार था वो न चाहते हुए भी बाहर आया, हिंदू मुस्लिम का भी और हर एक का भी। और सबके सब लोग एक दूसरे के गले मिले, राखी बांधी, कोई गंगा में डुबकी लगाई। और इस तरीके से पार्टीशन इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हो गया, जो कि अनाउंस किया था जुलाई में। और अगस्त में उसके खिलाफ कलकत्ता टाउन हॉल में सारे के सारे जो लीडर थे हमारे यहाँ पे प्रोमिनेंट, उन्होंने उसके खिलाफ बाइकआउट रेजोल्यूशन पास किया था। अब पार्टीशन तो हो गया। आगे डिड द मूवमेंट स्प्रेड ओवर द पार्ट ऑफ कंट्री, ये मूवमेंट पूरे इंडिया में फैली। देखो पार्शियली यस, पूरे इंडिया में फैली थी। पुणे में क्या हुआ, तिलक ने पुणे और बॉम्बे पूरा जाम कर दिया। मतलब क्या, पुणे और बॉम्बे में तिलक ने क्या कर दिया, तिलक ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ये भगत सिंह के अंकल थे, इन्होंने मिलकर पंजाब में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। सैयद हैदर राजा थे, इन्होंने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो ये क्वेश्चन आते, समझ गए क्या, कि स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तो ये क्वेश्चन आएंगे आपको, लाल पाल बाल घोष, चिदम्बरम पिल्लई, अजीत सिंह, कौन से बंदे ने कहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, समझ गए। तो ये तो पुणे और बॉम्बे तिलक थे, आपको पता है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये पंजाब पता है। बस सैयद हैदर राजा और चिदम्बरम पिल्लई, ये भी साउथ इंडिया, ये मद्रास पता है। और दिल्ली में ये, समझ, इतना याद रखो बस, इस तरीके से। उसके बाद टेक्निक, जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट में टेक्निक क्या अपनाई गई थी, टेक्निक अडॉप्टेड बाय न्यू लीडर, नए लीडर ने क्या टेक्निक अपनाई थी स्वदेशी मूवमेंट में। और नेचर कैसा था, सबसे पहले क्या है, द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड। इन्होंने क्या कर दिया, बाहर का जितना भी कुछ सामान आता था, अंग्रेज बाहर से जो भी सामान लेके आते थे, इन्होंने वो जो सामान था उसको लेना बंद कर दिया। चड्डी बनियान अंडर, ये बोले हम कुछ नहीं पहनेंगे, समझ रहे क्या, हम धोती पहनेंगे, हम नंगा रहेंगे, पर इनके कपड़े नहीं पहनेंगे। इनका सारा बाइकआउट कर दिया। क्लॉथ बेद, पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग गैदरिंग होने लगी अंग्रेजों के खिलाफ, गाली गलौज, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। लोग आते थे, मीटिंग होती थी, लोग बोलते थे हमें इनका खाना नहीं, हमें अंग्रेजों का कुछ भी नहीं करना है। अंग्रेजों के स्कूल होते थे, उसमें बच्चे नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं होते थे। क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर समितिज, जो अलग अलग जगह क्या हुआ था, अलग अलग समिति हो गई थी। क्रॉप वॉलंटियर, जो बंगाल में इनका नाम है, अलग आगे दिया है कि नहीं दिया है, तो अलग अलग समिति होती थी, अलग अलग जगह, मैंने नोट्स में दिया है। बंगाल में एक टीचर थे, उन्होंने एक क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर समिति, क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर क्रिएट हो गया था। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो छत्रपति शिवाजी का जो होता है ना, शिव जयंती और गणेश उत्सव, वो भी उस टाइम पे तिलक ने चालू कर दी थी। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम 1905 से पहले न शिव जयंती था, न गणपति उत्सव था। ये था, मतलब इतना पॉपुलर नहीं था। ये जो डीजे बीजे होता है ना, इतना पॉपुलर नहीं था। तो ये शिव जयंती और ये सारी चीज़ें है ना, ये भाई साहब तिलक भाई साहब जो है, हमारे यहाँ के तिलक जो है वो लेके आए थे, ताकि स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया जाए। क्योंकि अंग्रेज ने बैन कर दिया था, मिलना नहीं था किसी के लोगों को, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था, लोगों को मिलना नहीं था। पर रिलीजन के नाम पे, भगवान के नाम पे ये लोग मिलते थे और उधर पूरा कांड कर देते थे, समझ रहे। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स, इन्होंने अलग अलग फेस्टिवल्स, मेलाज, इसका भी यूज किया था। एम्फासिस ऑन गिवन ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति जो रविंद्रनाथ टैगोर थी, उन्होंने एक ये लिखा था, क्या मतलब, एक क्या बोलते इसको, आत्मशक्ति का बोले थे वो, हम आत्मशक्ति, हम आत्मनिर्भर रहेंगे। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, इन्होंने नेशनल एजुकेशन खोला था, अलग अलग जगह अलग अलग स्कूल खोले गए थे। वो कौन से थे वो मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। स्वदेशी एंड इंडिजिनस इंटरप्राइजेस, अलग अलग जगह क्या होता, हमारा स्वदेशी और इंडिजिनस, हमारे देश के लोगों ने अलग अलग कंपनी खोली थी, समझ गए। जैसे कि वो बंगाल केमिकल्स नाम की केमिकल की फैक्ट्री थी, वो भी उसी टाइम पे चालू हो गई थी। इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल स्पेयर, वो भी हुआ था। और मास पार्टिसिपेशन, ये स्टूडेंट से लेके फार्मर से लेके, समझ रहे क्या, सारे लोगों ने, जो बंगाल मूवमेंट था, बंगाल का जो पार्टीशन था, उसमें क्या किया था, उसमें इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, पार्टिसिपेट किया था, समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने, देखो यहाँ पे ये जो बंगाल मूवमेंट है, इसको स्वदेशी मूवमेंट, इसको हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। इसमें जो जो चीज़ें पे क्वेश्चन बनता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। और कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैं उसको बताता हूँ आपको, उस पर क्वेश्चन बनता है। पर ये जो मैंने शॉर्टकट में बताया ना, इसको हम एक बार थोड़ा 2 मिनट में देख लेते हैं। ये आत्मनिर्भर वगैरह जो है ना, उस पर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जो चीज़ों कहाँ गया वो, एक मिनट रुको, स्वदेशी मूवमेंट, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ।
वो जो लास्ट में था ना मेथड अडेप्टेड और टेक्निक्स, उसमें एक्चुअली ना कुछ चीज़ें ऐसी जो इधर डायरेक्ट एक थोड़ा चीज़ें मिस हो चुकी है स्लाइड में, वो मैं देता हूँ। देखो यहाँ पे ये चीज़ें एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ आपको। मेथड अडेप्टेड कहाँ पे, पार्टीशन डे हो गया, ये देखो टेक्निक्स और मेथड अडेप्टेड, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ें। यहाँ पे देखो अभी बाइकआउट फॉरेन गुड, इन्होंने क्या कर दिया, सारा का सारा फॉरेन गुड जो था ना बाहर के कपड़े, इसको ऐसे लाके जला देते थे। फॉरेन गुड को इन्होंने क्या कर दिया था, रिफ्यूज बाय प्रीस्ट। ये जो अलग अलग रिचुअल इन्होंने डायरेक्ट मतलब इन्होंने कैसे किया था, एकदम जुगाड़ लगाया था कि बाहर का जो है ना बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड सॉल्ट शुगर, जो शक्कर वगैरह या मीट जब नमक वगैरह होता है फॉरेन का, फॉरेन से लाया गया, उसको भी इन्होंने बाइकआउट कर दिया। फॉरेन के जो कपड़े उनको भी बाइकआउट कर दिया। अब जो पंडित होते थे ना, पंडित मौलवी, वो भी बोलते थे अगर शादी करवानी, अगर दूल्हे ने अगर बाहर की चड्डी पहनी या मतलब कपड़े पहने तो उसकी शादी हम नहीं करेंगे, समझ रहे, भाड़ में जाओ, फिर हम शादी नहीं करेंगे उसकी। तो इस तरीके से जुगाड़ लगा के ये वॉशरमैन फॉरेन जो कपड़े थे मतलब जो धोबी होते, उन्होंने बोला फॉरेन का कपड़ा होगा तो मैं धोऊंगा नहीं। इस तरीके से सोशल बाइकआउट कर दिया था। इकोनॉमिकल स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी इन्होंने, जो सारे के सारे सोशल बाइकआउट वेरी पॉपुलर वेपन, ये बहुत पॉपुलर वेपन था। अंग्रेजों का पूरा भट्टा बैठा दिया था इन्होंने, बाहर से कुछ भी नहीं खरीदा अंग्रेज का। पब्लिक मीटिंग में क्या होता था, पिटीशन होती थी, पब्लिक मीटिंग होती था, पॉम्पलेट वगैरह बांटे जाते थे। हितबाई पेपर था देवेंद्रनाथ टैगोर का, एस एम बैनर्जी का द बंगाली पेपर था, संजीवनी पेपर था के मित्रा का। इस तरीके से पब्लिक मीटिंग में प्रोसेशन, इस तरीके से इन्होंने स्प्रेड किया था मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पे, समझ गए। आगे क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर, ये अश्विन गुप्ता दत्ता, मैंने बोला ना एक टीचर थे, अश्विन गुप्ता दत्ता जो थे, इन्होंने एक क्रॉप ऑफ वॉलंटियर, अश्विन गुप्ता दत्ता स्कूल टीचर थे, समझ गए। इन्होंने क्या कर दिया था, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने चालू कर दी जिसका नाम था स्वदेश बंधन समिति। स्वदेश बंधन समिति जो थी, इन्होंने कुछ स्कूल टीचर थे, इन्होंने कुछ लोगों का, कुछ बच्चे कुछ लोगों को इकट्ठा किया और स्वदेश बंधन समिति खोली, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन खोली, जो लोग वॉलंटियर आके इसके देखो 190 दिस एक्टिविटी समिति 159 ब्रांचेस थे इसके। तो इन्होंने अनपॉपुलर अनपैरेलल मासेस, मतलब लोगों तक पहुंचना था कि अंग्रेजों को हमें ये बॉयकॉट करना है, अंग्रेज ऐसे, अंग्रेज हम पे दबाव कर रहे हैं, अंग्रेज ये जो गलत करे, ये जो पार्टीशन करे ये गलत है, समझ गए। उसके बाद देखो समिति स्वदेशी में देना है, मोरल ट्रेनिंग देनी है, फिजिकल ट्रेनिंग देनी है उनको, उसमें काफ़ी चीज़ें करते थे, समझ रहे क्या। देखो यहाँ पे मैजिक लैंटर्न, समझ रहे क्या, स्वदेशी सॉन्ग भी उसमें गाते थे, मैजिकल लेक्चर्स देते, मैजिक लैंटर्न लेक्चर देते थे, फिजिकल मोरल ट्रेनिंग देते थे, सोशल वर्क, फर्माइन एपिडेमिक्स, मतलब वहाँ पे जो फर्माइन वगैरह आता था दुष्काल वगैरह, उसमें भी ये जो क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर समिति जो अश्विन कुमार दत्ता ने बनाई थी, ये स्वदेश बंधन समिति, ये उस बाकी कामों में भी काम, मतलब बाकी चीज़ों में भी काम करती थी। आगे क्या है, इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलास, ये तिलक का जो गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल और थिएटर जो आर्ट्स थे वो भी उसी टाइम पे चालू हो गया था, इस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। आगे एम्फासिस गिवन ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर जो है, देखो यहाँ पे ये नेशनल डिग्निटी, ऑनर और कॉन्फिडेंस एंड सोशल इकोनॉमिकल रिकॉग्निशन ऑफ विलेजेस, इसको लाना था, इसलिए सोशल रिफॉर्म लाना था। स्वदेशी मूवमेंट मतलब क्या, ब्रिंग सोशल, सामाजिक रिफॉर्म लाना था। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने कॉल दिया फॉर राखी बंधन। इन्होंने बोला कि राखी बंधन हम करेंगे एज अ टोकन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इन्होंने आर्टिकल लिखा आत्मशक्ति के लिए, टाइटल का ना आत्मशक्ति टाइटल का एक आर्टिकल था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इन्होंने बोला हम राखी बंधन करेंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे, हम अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम उनकी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद का खुद चलाएंगे, समझ गए। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल नेशनल कॉलेज, अरविंद घोष जो थे हमारे लाल पाल घोष, उनके जो एक्सट्रीमिस्ट थे अरविंद घोष, इन्होंने बंगाल कॉलेज चालू कर दिया। कहाँ पे, बंगाल में। इन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज चालू, इन्होंने बोला अंग्रेजों के कॉलेज में जाना नहीं है। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक कॉलेज खोला गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन लिटरली साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑन द नेशनल लाइंस अंडर द नेशनल कंट्रोल। ये जो बॉडी ये उस टाइम पे बनाई गई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में, हमारे इंडियन के लोगों के द्वारा, अभी भी ये है, समझ गए क्या। उसके बाद बंगाल कॉलेज देखो अरविंद घोष का। उसके बाद क्या है, स्वदेशी एंड इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस, स्वदेशी और घरेलू जो हमारे व्यापार मतलब जो इंडस्ट्रीज है वो उस टाइम पे खोली गई। लोगों ने बोला हम अंग्रेजों की इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, हम खुद की खोलेंगे। तो इंडिया के कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, उन एंटरप्रेन्योर ने खुद की यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोली, जैसे कि स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स खोली गई, बंगाल केमिकल्स, यहाँ पे सोप और माचिस फैक्ट्रीज खोली गई, बंगाल केमिकल्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, टेनरी शॉप्स, ये सारी चीज़ें स्वदेशी उस टाइम पे खोलने लगे, मतलब लोगों ने चालू कर दिया। जे.एन. टाटा जो थे, जब समझ रहे क्या, उन्होंने टाटा आयर्न एंड स्टील जो कंपनी थी वो इसी टाइम पे खोली थी, समझ गए। जमशेदजी टाटा जो है, समझ, रतन टाटा के डैडू, उन्होंने जो टाटा आयर्न एंड स्टील जो खोली थी वो इसी टाइम पे खोली थी, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। तो स्वदेशी मूवमेंट नहीं होती तो कुछ नहीं होता। ये प्रफुल्ल चंद्र रे, इन्होंने बंगाल केमिकल्स जो फैक्ट्री उसको खोला। उसके बाद क्या है, तिलक ने डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया स्वदेशी एज अ योगा ऑफ बहिष्कार। योगा ऑफ बहिष्कार है, एक टाइप का योगा है जो बहिष्कार करना है हमें अंग्रेजों का। ये क्या है, रिलीजियस रिचुअल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, ये खुद को पनिशमेंट देने का एक रिलीजियस रिचुअल है, ऐसा तिलक ने बोला। देखो कितनी खतरनाक लाइन है, खुद को पनिश करो एक रिचुअल है, योगा ऑफ बहिष्कार, खतरनाक थे तिलक। देखो इंडिजियंस, टाटा आयर्न एंड स्टील, ये बंगाल केमिकल फैक्ट्री उस टाइम पे खोली गई थी। उसके बाद
इम्पैक्ट ऑन कल्चरल स्पेयर पे क्या इंपैक्ट हुआ था? इंस्पिरेशन फ्रॉम सॉन्ग्स, पेंटिंग और साइंस। सॉन्ग्स पे क्या इंस्पिरेशन मिलती है? सॉन्ग से देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन फ्रॉम सॉन्ग्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन एंड धुरेंद्र लाल। ये रविंद्र संगीत जो है वो नेशनल फीलिंग के लिए इन्होंने ये की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अमर सोंगार बांग्ला ये लिखा था, उससे बाद में हमारा राष्ट्रगीत बना था। अमर सोंगार बांग्ला जो है वो, ये जो सॉन्ग है ना, ये अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। कौन सा? नेशनल एंथम है अमर सोंगार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। उसके बाद ये देखो रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ। उसके बाद पेंटिंग्स, ये भारत माता की पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ के भाई थे, इन्होंने बनाई थी, अभी तक चल रही है पेंटिंग, वो उस टाइम पे बोले थी। नंदीलाल बोस जो है उन्होंने ब्रोक द डोमिनेंस ऑफ विक्टोरियन नेचुरलिस्ट और इंडियन आर्ट। ये जो इंडियन आर्ट जो है इसका उन्होंने बाकी जो विक्टोरियन नेशनलिज्म था उसको उनके आर्ट को खत्म कर दिया इंडियन आर्ट से। नंदीलाल बोस ने वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फाउंडेड इन 1907 में। एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट खुली हुई थी, उसमें पहली बार स्कॉलरशिप दी गई थी नंदीलाल बोस को। ये ठाकुर मार जूली, ये ग्रैंड मदर्स टेल्स, मतलब इन्होंने जो होते ना, हम बोलते हैं ना ग्रैंड मदर्स टेल, जो क्या बोलते हैं इसको, दादी माँ की कहानियाँ, ये इन्होंने लिखी थी फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम पे जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। देखो ये इनके फोटोज हैं इन लोगों के। उसके बाद साइंस में क्या हुआ था? इंडियन साइंस कांग्रेस, ये अभी भी होती है, हर बार जनवरी में होती है, अभी भी मतलब चालू है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है इनका हर साल में एक बार हर मतलब इंडिया में किसी सिटी में इनका एक कॉन्फ्रेंस होता है हर साल में, उसमें दुनिया भर के जो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं वो उनको बुलाया जाता है। जो जगदीश चंद्र बोस जो थे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस खोली थी उस टाइम पे 1905 में। प्रफुल्ल रे जो है इन्होंने बंगाल केमिकल्स खोली थी। समझ गए? तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे ये पूरा देखा मास पार्टिसिपेंट, सो स्टूडेंट, वुमन, मुस्लिम, सारे के जमींदार, लोअर क्लास, सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेंट थे। समझ गए? तो इस तरीके से हमने ये स्वदेशी मूवमेंट जो था ना इसको यहाँ पे देख लिया। स्वदेशी मूवमेंट के बाद क्या होता है? स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, वो स्प्लिट क्या हुआ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ गए? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड